हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू दिस क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 11 है और ये फंक्शन का भी लेक्चर नंबर 11 है। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। मतलब इसके पिछले का मतलब लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का डिटेल से पढ़ाए हैं और इसके बाद ये जो लेक्चर है ये बस कंप्लीट क्वेश्चंस करवाएंगे इसमें। तो ये जो क्वेश्चंस है ये एडवांस लेवल है, मेंस और एडवांस लेवल है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। मतलब ये 10 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है ना, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे एडवांस लेवल प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का जितना भी वीडियोज है, जितना भी लेक्चर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे देख सकते हो। जो भी टॉपिक आपका वीक है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो जो भी आपको चाहिए कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप उसे जाके अलग अलग लेक्चर है अलग अलग टॉपिक का, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 अभी। द फंक्शन एफ टू टू इन्फिनिटी टू आई डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये फंक्शन है। इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ये जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू दोनों है। इफ़ तो y का वैल्यू क्या होगा बताना है। जब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है तो y का वैल्यू क्या होगा बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसका पहले ग्राफ बना के चेक करते हैं कि कैसा फंक्शन है। ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए ये जो फंक्शन है इसका पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 कितना होगा 16 माइनस 20, मतलब हो जाएगा माइनस 4। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और इसका ए पॉजिटिव है। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो कर्व कैसा बनेगा, कर्व बनेगा अपवर्ड ओपन, है ना। इसका कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड ओपन। तो कर्व देखिए कैसा बन सकता है। इसका जो कर्व होगा इस तरीके से अपवर्ड ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है वर्टेक्स, जिसका कोऑर्डिनेट होता है, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ये होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। ये कितना हो जाएगा माइनस बी मतलब 4 बाई 2, तो 2 हो जाएगा 2 कॉमा ओके माइनस बी बाई 2 है ना, तो माइनस बी मतलब 4 बाई 2 मतलब 2 और माइनस डी मतलब 4 बाई 4 है, तो 4 बाई 4 1, तो 2,1 हो गया। तो ये पॉइंट हो गया 2,1। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है डोमेन है 2 से इन्फिनिटी और वाई, डोमेन है 2 से इन्फिनिटी और वाई। ठीक है, तो 2 से इन्फिनिटी मतलब 2 से आगे अगर जाएंगे, 2 से आगे, तो कर्व कैसा है, कर्व है इंक्रीजिंग। तो 2 से आगे कर्व है, मतलब 2 से जो पहले वाला कर्व है ये कर्व नहीं होगा। तो 2 से आगे कर्व है ना, तो जब 2 से आगे कर्व है इसका मतलब ये जो कर्व होगा 2 से पहले वाला ये पूरा हटा देंगे। तो 2 से पहले वाला कर्व हटा दिए हम लोग, तो 2 के बाद वाला कर्व आ गया। और 2 के बाद वाला कर्व कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व को एक ही पॉइंट पर कट करेगा, है ना। जब कर्व को एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो ये फंक्शन कैसा होगा 1 1 होगा। ठीक है, 1 1 हो गया। ठीक है, दिया हुआ है ही कि 1 1 फंक्शन होगा। अब फंक्शन बोल रहा है कि ऑन टू भी है। ऑन टू होने के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। तो इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं और इसका जो रेंज होगा वही होगा वाई कोडोमेन। रेंज कितना होगा, देखिए इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 1, जो इसका वाई कोऑर्डिनेट दिया, तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गया। 1 से कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। तो जो रेंज इसका हो जाएगा, रेंज होगा इसका 1 से इन्फिनिटी, 1 में क्लोज और 1 इन्फिनिटी ओपन। यही होगा ना वाई, यही होगा वाई 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना था, इसका रेंज फाइंड करना था। और रेंज फाइंड करना था, देख लेना फंक्शन 1 1 है ही, रेंज फाइंड कर दिए और फंक्शन 1 2 दिया हुआ था, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। आया समझ में, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 होगा,
ओके, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लेट एफ आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर कोई फंक्शन है, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस एक्स प्लस 5 बाई 7x² प्लस 2x प्लस 10, ये फंक्शन है। देन एफ इज, एफ जो होगा फंक्शन वो कैसा होगा, ये चारों ऑप्शन में से 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1 ऑन टू एज वेल एज 1 1, नाइदर ऑन टू नॉर 1 1, ये चार ऑप्शन है। ठीक है, तो फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस एक्स प्लस 5 बाई 7x² प्लस 2x प्लस 10। अब फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हम देख लेते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एफ डैश एक्स, तो u बाई वी फॉर्म में लगेगा यहाँ डिफ्रेंशिएशन का। जब डिफ्रेंशिएशन का u बाई वी फॉर्म लगेगा तो u का डिफ्रेंशिएशन 4x माइनस 1 और v को एज इट इज रखना है, मतलब हो जाएगा 7x² प्लस 2x प्लस 10 माइनस, अब v का डिफ्रेंशिएशन 14x प्लस 2 और u को एज इट इज रखना है, मतलब 2x² माइनस x प्लस 5 और डिवाइड में कितना होगा, डिवाइड में होगा v का स्क्वायर, मतलब 7x² प्लस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा, इंटू करते हैं, ये हो जाएगा 28x टू दी पावर में 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x² प्लस 8x², तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा, एक्स कितना आएगा 40 और माइनस 2, तो प्लस 38x। कांस्टेंट टर्म कितना होगा -10। ठीक, यहाँ से देखो x का पावर 3 कितना आएगा, -28 x के पावर में 3। एक्स स्क्वायर कितना आएगा 4x² और माइनस 14x², तो 4x² माइनस 14 माइनस 10 और माइनस प्लस 10x²। ठीक है, x कितना आएगा 70 और माइनस 2 68, तो माइनस 68x। कांस्टेंट टर्म -10 इतना होगा, और डिवाइड में कितना हो गया, डिवाइड में हो जाएगा 7x² प्लस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एफ डैश इक्वल टू आ जाएगा, देखो 28x³ कट जाएगा, x² कितना आएगा 10x² प्लस x², मतलब हो जाएगा 11x²। 38x माइनस 68x, 38x माइनस 68x कितना होगा, ये होगा -38x और -20 ये होगा, और डिवाइड में है 7x² प्लस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर, है ना इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं फैक्टराइज करके। ऊपर में 11x² माइनस 38x माइनस 20 है ना, इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 20 इंटू 11 ये कितना आएगा 220 आएगा ना। अब 220 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 से आ जाएगा 11, फिर 2 से आ जाएगा 55 पे, नहीं 55 आ जाएगा बस ना। ओके, 2 से 55 आ जाएगा, और फिर 5 से आ जाएगा 11। देखते हैं -38 आता कि नहीं, है ना। हाँ, 44 -5 नहीं होगा। तो मतलब देखिए इसका ऊपर वाला जो फंक्शन ऊपर वाला, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव आ जाएगा ना, क्योंकि -38 का स्क्वायर और -4 इंटू 11 इंटू -20 प्लस आ जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व ऐसे बनेगा ऊपर वाला का, मतलब कहीं पे पॉजिटिव आएगा और कहीं पे नेगेटिव आएगा ना, मतलब 2 पॉइंट पर 0 हो रहा है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स तो 0 होगा। मतलब ये जो फंक्शन है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो कम्प्लीटली ग्रेटर देन 0 है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स कम्प्लीटली लेस देन 0, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा बनाएगा। ठीक, इसका जो रूट्स होगा, इसका जो भी रूट्स होगा अल्फ़ा बीटा, मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा इसका रूट्स है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव जहाँ जाएगा, अल्फ़ा बनाएगा लोकल मैक्सिमा और बीटा बनाएगा लोकल मिनिमा। तो जहाँ मैक्सिमा मिनिमा होता है वहाँ पे क्या होता है, मेनी वन, तो ये फंक्शन हो जाएगा मेनी वन।
ये फंक्शन हो गया मेनी वन। ओके, क्लियर हुआ ना, क्योंकि एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया और एफ डैश एक्स का साइन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। कैसे डिसाइड किया? इसका डिस्क्रिमिनेंट पर। ठीक है, मतलब ये फंक्शन मेनी वन होगा। अब ऑन टू चेक करते हैं। ठीक है, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक कैसे करेंगे? ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 बाई 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ये दिया हुआ है। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका ऊपर में देखिए, ऊपर में इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना? ऊपर वाला का, ऊपर वाला का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब नेगेटिव। और नीचे वाला का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, नीचे वाला का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये भी नेगेटिव। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और नीचे भी आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब जो इसका रेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन कोडोमेन कितना दिया हुआ है? कोडोमेन दिया है पूरा रियल नंबर, तो मतलब जो इसका रेंज आ रहा है वो कोडोमेन का सबसेट है। जब कोडोमेन का सबसेट है मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? इनटू फंक्शन होगा, मतलब नॉट ऑन टू। तो मेनी वन और इनटू कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नीदर ऑन टू नॉर वन वन, डी ऑप्शन हो जाएगा। ना ही ये फंक्शन ऑन टू है और ना ही वन वन है। आया ना समझ में? मेनी वन कैसे बनाए? डिफ्रेंशिएट कर दिए और ये मोनोटोनिक नहीं आ रहा है तो मेनी वन हो गया। और इसका जो रेंज आएगा फंक्शन का वो पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। मतलब पूरा कोडोमेन तो नहीं आ रहा है ना, इसीलिए ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, डी ऑप्शन हो गया। ओके, नोट डाउन कर लो इसको। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक आपको इस तरीके से बनाना है, डिफरेंशिएट करना है, तभी आपको पता चलेगा कि फंक्शन वन वन है कि नहीं। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना है। लिखा हुआ लेट एफ आर टू आर फंक्शन है डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। तो बताना है एफ एक्स कैसा फंक्शन है। तो देखो यहाँ आप लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। अब अगर चेक करना है वन वन तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि फंक्शन मोनोटोनिक आ रहा है कि नहीं। ठीक ना, तो एफ डैश एक्स करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस कॉस एक्स, होगा इतना। ठीक है, ओके। अब देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? ये जो क्वाड्रेटिक बना हुआ है इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक ए का वैल्यू पॉजिटिव है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है, कर्व कैसा बनेगा? फॉरवर्ड। अब मिनिमम वैल्यू कितना होगा? माइनस डी बाई 4a होगा ना, मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a। तो इसका डी फाइंड करते हैं। डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 24, मतलब माइनस 20। और माइनस डी बाई 4a कितना आ जाएगा? 20/12, 20/4 है ना 12, तो 20/12 आ जाएगा कितना? 4 से कट करेंगे 5/3, और 5/3 मतलब 1.67, इतना आ जाएगा ना। तो 1.67 आ रहा है अप्रॉक्स। ओके, अब देखो ये जो cos x है, cos x का वैल्यू -1 से 1, इसका मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। अगर मिनिमम वैल्यू -1 भी होगा, मिनिमम वैल्यू -1 भी होगा तो x ये जो क्वाड्रेटिक है इसका मिनिमम वैल्यू है 1.67। अगर ये -1 भी होगा तो ये तो 0 से बड़ा ही होगा ना। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये जो f डैश x है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा ना, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू है 1.67। इसका मिनिमम वैल्यू -1 भी लेते हैं तब भी ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा फंक्शन हो गया? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और जैसे ही इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा।
होगा ना 1 1, तो ये फंक्शन हो गया 1 1। उसके बाद देखो क्यूबिक है ना, क्यूबिक है ऑड डिग्री। जब ये ऑड डिग्री है तो फंक्शन का जो भी कर्व बनेगा वो आएगा इधर से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा, और चाहे जितना भी रूट हो, या तो 3 रूट होगा, या फिर इसका एक ही रूट होगा, जैसा भी होगा इसका जो रेंज आएगा वो पूरा रियल नंबर आ जाएगा, क्यूबिक है। एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा रखेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा, एक्स का वैल्यू बहुत छोटा रखेंगे तो बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा, है ना। मतलब रेंज इसका जो है वो कोडोमेन का इक्वल आ जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। जब फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। इसमें समझना था कि जो डिफ्रेंशिएट करके आया है वो एक पार्ट क्वाड्रेटिक है, एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री है, तो हमेशा मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। और इस तरीके से इंक्रीजिंग आ गया, और फिर क्यूबिक है तो रेंज होगा पूरा रियल नंबर, तो ऑन टू हो गया, तो 1 1 एंड ऑन टू हो गया वाला, ठीक है। नोट कर लो इसको। देखो अगर आप नए आए हो अभी चैनल पे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ये जो क्रैश कोर्स का जितना भी आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हाँ, और आप हमेशा जब भी आप लेक्चर को देखो, हमेशा आप कॉपी कलम लेके बैठो, और जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं वो सारे क्वेश्चन का आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ, पहले खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो फिर देखो मेरा सोल्यूशन, ठीक ना। तो इस तरह के क्या होगा, आपको अगर आप पहले से पढ़े हुए भी हैं तो आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। ये जितना क्वेश्चन है सारे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एफ एक्स इक्वल टू 4a माइनस 7/3 एक्स क्यूब a माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन है, देन a का रेंज बताना कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। करो, ट्राई करो, हम 10 सेकंड दे रहे हैं, 10-15 सेकंड, फिर हम बनाते हैं। बस ये फंक्शन 1 1 दिया हुआ है, तब a का रेंज बताना कहाँ से कहाँ तक होगा। क्या करेंगे यहाँ, बताओ क्या करेंगे। 1 1 है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद मोनोटोनिक कर देंगे, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह, ठीक है। तो फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स, अगर हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स ये कितना होगा, 4a माइनस 7 ऑफ एक्स स्क्वायर होगा ना, 3 तो बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 ऑफ एक्स प्लस 1, ये आ गया फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन 0 हो, 1 1 होने के लिए होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। अगर ये फंक्शन मान लेते हैं कि ये आइदर ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, ये दोनों केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर, ये दोनों केस में इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए, तभी तो इस क्वाड्रेटिक का जो कर्व बनेगा वो या तो कम्प्लीटली अपवर्ड होगा या फिर कम्प्लीटली डाउनवर्ड होगा। कम्प्लीटली अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और कम्प्लीटली डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। मतलब हमको डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना है, ठीक है। तो देखो, अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन इक्वल टू 0 ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि अगर कर्व मान लो कि ऐसे हो गया, ये टच करके जा रहा है, आइदर लेस देन 0 हो या इक्वल टू 0, टच करके जा रहा है, तभी तो जो एफ डैश एक्स होगा वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इक्वल टू 0 डिस्क्रीट पॉइंट पे होगा, तभी फंक्शन क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ लेस देन 0 बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, 4 इंटू a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4a माइनस 7 इंटू 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया यहाँ पे, a का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस 4a और प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 4a माइनस 10a और प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड दे दिए,
ये आ जाएगा a-2 इंटू a-8, इसको फैक्टराइज करो, ये आएगा लेस देन इक्वल टू 0। जब इसका हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे वेवी कर्व मेथड, तो कहाँ से कहाँ तक a का वैल्यू 2 होगा और 8 होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। चाहिए कौन सा, लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव वाला। नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 8 तक, और इक्वल टू का साइन है ना, दोनों में होगा क्लोज ब्रैकेट, स्टार लगा दिए। तो इसका मतलब a का जो वैल्यू है वो हो गया 2 से लेकर 8 तक। अगर a का वैल्यू 2 से लेकर 8 तक होता है तो डिस्क्रिमिनेंट आता है लेस देन इक्वल टू 0, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 है तो जो f डैश x है, f डैश x वो मोनोटोनिक फंक्शन बन जाएगा। और जैसे ही मोनोटोनिक फंक्शन बनेगा वो फंक्शन 1 1 होता है। तो देखिए a का वैल्यू आ गया 2 से लेकर 8 तक, फर्स्ट ऑप्शन था ना। ये तो आसान क्वेश्चन था, आया समझ में अच्छे से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 2 बॉक्स ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है ये बॉक्स ऑफ एक्स है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन एफ आर टू आर इज, ये जो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, ठीक ना। अब देखो ये जो फंक्शन है इसको कैसे हम बनाएंगे। फंक्शन को पहले चेक करना 1 1, ठीक है, बॉक्स ऑफ फंक्शन है, ठीक। तो इसका अगर हम कर्व बनाते हैं कर्व, तो हमको इंटरवल लेकर चलना पड़ेगा कि किसी न किसी इंटरवल पे हमको चेक करना पड़ेगा, जहाँ भी हमको लगे कि हाँ फंक्शन 1 1 हो सकता है या 1 1 नहीं हो सकता है, वहाँ हमको चेक करना होगा, ठीक है। तो देखो हम बनाते हैं इसको। देखो cos x जो है cos x, उसका वैल्यू -1 होता है पाई पे, और पाई मतलब 3.14। तो हम 3 से 4 तक एक इंटरवल ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं ना। चलो 3 से लेकर 4 तक हम एक इंटरवल लेते हैं, और 3 से 4 के बीच में ही पाई आता है, यहीं पाई आता है, ठीक है। देखो अगर हम 3 से 4 तक वैल्यू लेते हैं, 3 से 4 तक, ठीक, तो 3 से 4 तक में ये जो 2 ऑफ बॉक्स ऑफ x है, 2 ऑफ बॉक्स ऑफ x है, ये कितना हो जाएगा 3 से 4 के बीच में, तो बॉक्स तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना होगा 6। तो 2 ऑफ बॉक्स एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑफ बॉक्स एक्स का वैल्यू 6 है, मान लेते हैं कि ये 6 है, और 6 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए, 6 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इसके बाद पाई पर तो वैल्यू कितना होगा -1, पाई पे वैल्यू होगा -1, तो पाई पे जैसे आएगा वहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना पाई पे। देखो पाई पे जो वैल्यू होगा 5 हो जाएगा, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, ठीक है, पाई पे वैल्यू 5 होगा। और 3 पे कितना होगा, पाई पे -1 होता है, इसके पहले क्या होगा, कर्व तो ऊपर होगा, कर्व ऐसे ऊपर से आएगा, है ना, कर्व ऐसे ऊपर से आएगा और फिर ऐसे चला जाएगा, क्योंकि पाई पे तो -1 होता है ना, ऐसे कर्व आगे चला जाएगा। तो देखिए ये यही कर्व बन गया, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 4 तक, 3 से लेकर 4 तक ये कर्व बना है। जब ये कर्व बन गया तो आपको दिख रहा है कि कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 और 4 है, कोई भी इंटरवल हम ले सकते हैं जहाँ हमको लगे, जैसे हमको लगा कि 3 और 4 लेते हैं क्योंकि इसके बीच में पाई आ रहा है। आप कोई भी और इंटरवल ले सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि बीच में कोई वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हमको लगा ये, तो 3 से 4 के बीच में देख लिए कि कर्व जो है ऐसे बन रहा है, कर्व जब ऐसे बनेगा तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 तो नहीं होगा, फंक्शन हो जाएगा मेनी 1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, अब देखो अब हम बनाते हैं, अब देखो ये तो हो गया कि फंक्शन मेनी 1 है, मेनी 1 सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में है। अब देखो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू चेक करने के लिए देखें कि इसका जो रेंज होगा वो कोडोमेन का इक्वल है या उससे छोटा है, ठीक है। अब देखो अब अगर हम -1 से लेकर 0 और 0 से लेकर 1 ये कर्व बनाते हैं, -1 से लेकर 0 तक में, अगर -1 से 0 लिए, -1 से 0 लिए, ठीक है, -1 0, तो 2 ऑफ बॉक्स ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 होगा ना, -1 से 0 के बीच में -2 हो जाएगा, -2। और ये cos x है, अगर cos x का वैल्यू, cos x का कर्व अगर हम बनाते हैं cos x का कर्व, तो कैसे बनता है कर्व, ऐसे बनता है ना, ये कितना हो गया -π/2 मतलब -1.57, तो -1 तो यही होगा, और -1
और 1 तो यहाँ पे होगा 1 होगा ना। तो -1 से 1 के बीच में ये कर्व बना है, ठीक है। -1 से 0 के बीच में ये कर्व बना, ये वाला पार्ट। और -1 से 0 के बीच में -2 है, -2 में हम ये वाला ऐड करेंगे, ये तो 1 से छोटा ही है, तो कर्व क्या होगा, कर्व नीचे ही बनेगा, कर्व नीचे ही होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे ये कर्व हो गया ये वाला -1 से 0 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में देखो, जैसे 0 से 1 के बीच में लेंगे 2 ऑफ बॉक्स x का वैल्यू 0 आ जाएगा। और 0 से 1 के बीच में ये जो cos x का कर्व है ये ऊपर है ना, 0 प्लस दिस यही होगा, तो ये कर्व हो जाएगा, ये कर्व होगा। तो आप देखो ये जो कर्व है इससे आप देख सकते हो, अच्छा 1 से अगर आगे जाते हैं, 1 से आगे, 1 से जैसे ही आगे जाएंगे 1 से आगे, तो कर्व कैसा होगा, 1 से आगे जाएंगे तो 1 से 2 के बीच में देखते हैं। अगर हम 1 से 2 के बीच में देखेंगे, 1 से 2 के बीच में, तो 2 ऑफ बॉक्स x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। और अगर हम ये कर्व cos x का बना है, 2 कहाँ पे होगा, ये तो π/2 1.57, ये पाई 3.14, तो 2 यहीं पे कहीं होगा ना, 2। और ये वैल्यू कितना, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू -1 0 के बीच में है, ये 2 है, तो कर्व तो ऊपर ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो कर्व है ये यहीं तक रहेगा, और जो अगर हम 1 से 2 तक जाएंगे तो कर्व फिर ऊपर आ जाएगा। 1 से 2 तक जाएंगे, 1 से 2 तक, तो कर्व फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर्व हो जाएगा। मतलब आप देखो कि 0 नहीं आ रहा है, आप ये देख सकते हो 0 नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ से और आगे जाएंगे तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये और बड़ा होते जाएगा और ऊपर कर्व बनते जाएगा, पीछे जाएंगे तो और नीचे कर्व बनते जाएगा। मतलब 0 नहीं आ रहा है। जब 0 नहीं आ रहा है रेंज में, मतलब रेंज जो होगा वो कोडोमेन का सबसेट होगा, क्योंकि कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, इसमें 0 भी है। तो रेंज जो होगा, रेंज डज नॉट बिलोंग्स टू 0, रेंज में 0 नहीं आ रहा है, मतलब जो रेंज होगा वो सबसेट होगा कोडोमेन, मतलब रियल नंबर का। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, मतलब इनटू होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, मेनी वन और इनटू, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपको ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा। आप जो भी आपको इंटरवल लगे कि हमको इस इंटरवल में चेक करना है, आप उस इंटरवल में चेक कर सकते हो, ठीक ना। देखो 0 से -1 से 1 के बीच में जो भी कर्व बनाए हैं, यहाँ से कुछ क्लियर नहीं लग रहा है कि फंक्शन मेनी वन है कि नहीं, लेकिन 3 और 4 के बीच में जो कर्व लिए हैं ना, यहाँ से पूरा क्लियर हो गया कि फंक्शन मेनी वन ही है। और हम ये इसीलिए लिए हैं, इसीलिए क्योंकि देखो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आगे जाएंगे बढ़ते जाएगा, पीछे जाएंगे बढ़ते नीचे आते जाएगा, लेकिन 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमको चेक करना बनता है, जहाँ पे चेक किया जा सकता है, इसीलिए हम -1 से 1 के बीच में चेक किए। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया मेनी वन और इनटू, मतलब सी ऑप्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, एफ ई टू इन्फिनिटी टू आर, ई से इन्फिनिटी, ये डोमेन हो गया और ये हो गया कोडोमेन। ठीक, और डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू लॉन एक्स, लॉन मतलब लॉग ऑफ बेस ई, ये है फंक्शन। बताना है फंक्शन कैसा है, ठीक है, फंक्शन बताना है कि कैसा है। ठीक, तो आप देखो ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लो, हम 10-15 सेकंड दे रहे हैं, क्योंकि जो खुद से ट्राई करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। करो फिर बताते हैं। अब देखो, तो जब ये फंक्शन है तो हमको क्या चेक करना है, 1 और 1 चेक करेंगे, क्या करेंगे, फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। गुड, तो हम फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और लॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लॉन लेंगे तो इसके बाद जो फंक्शन है ये नीचे आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 1/ln x, ये होगा। इसके बाद फिर इसका जो फंक्शन नीचे उसका फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 1/ln x, ठीक है।
और फिर ln x का करेंगे, ये होगा 1/x। ये हो गया फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब देखो जो डोमेन दिया है वो ई से बड़ा है। जब ई से बड़ा है तो यहाँ पे देखो ई से जब बड़ा है तो ln x का वैल्यू क्या होगा, ई से बड़ा है तो ln x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना। और अगर हम यहाँ पे नीचे ln है, ln ऑफ ln x रखेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, क्योंकि 1 पे 0 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये हो गया पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव तो ln x ग्रेटर देन 1 है पॉजिटिव, x ग्रेटर देन ई है पॉजिटिव। मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि एफ डैश इज ग्रेटर देन 0। गुड। जब एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। जैसे ही इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पहले का ही पुराना कॉन्सेप्ट है ना कि फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 1 चेक करने के लिए। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे ln x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, फिर से ln लगाते हैं। अगर ln x करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जो log तो डिफाइन होता है। जब log में ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो ग्राफ देख लो आप, ये होता है इसका ग्राफ। जब ग्राफ में 0 से बड़ा नंबर रखेंगे तो log क्या देगा, -∞ से लेकर +∞ तक पूरा वैल्यू देगा। मतलब इसका जो रेंज आ जाएगा वो पूरा रियल नंबर आएगा, जो इक्वल टू है कोडोमेन का, जो इक्वल टू है कोडोमेन का। मतलब ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। देखो ई से बड़ा है ना, ई से बड़ा में log x क्या होगा, ग्रेटर देन 1, log ऑफ log x ग्रेटर देन 0, और log ऑफ log x ये हो जाएगा पूरा रियल नंबर। ग्राफ देख लो, 0 से बड़ा ये 0 है, और 0 से बड़ा कोई वैल्यू रखेंगे तो पूरा रियल नंबर देगा। तो रेंज होगा पूरा रियल नंबर जो कोडोमेन का इक्वल है, और ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन। देख रहे हो कितना आसानी से क्वेश्चन बना रहे हैं। आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में बना पाओगे। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर साल जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आपको थ्योरी नहीं आता है, आप थ्योरी अगर नहीं पढ़े हो मेरा लास्ट 2 लेक्चर्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों लेक्चर और बाकी फंक्शन का बाकी 10 लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख लेना। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाए कैसे हम लोग ये सब कैसे कर रहे हैं। वन फंक्शन का, मिनिमम फंक्शन का बहुत सारे मेथड डिस्कस किए हैं। ठीक है, और हाँ, ये जो लेक्चर है अगर आपको अच्छा लगे आप इसे अपने फ्रेंड से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाओ, ताकि हमको अच्छा लगे और इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहें लेक्चर को। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन f r2r डिफाइंड बाई f(x) = 6⁴x + 6⁻mod x इज, यही है मेनी 1 1 1। मतलब फंक्शन को चेक करना है 1 1। ठीक है, ट्राई करना चाहोगे, करो, ट्राई करो, फिर से बताते हैं फिर हम। वही कंसेप्ट है कि अगर फंक्शन को 1 1 चेक करना है तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो f(x) = दिया हुआ है 6⁻x + 6⁻mod x। मॉड को हटाना पड़ेगा ना, चलो मॉड को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो mod x ओपन होगा प्लस x के साथ, ये हो जाएगा 2 × 6⁻x। और लेकिन जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो mod x ओपन होगा -x के साथ, ये क्या हो जाएगा 6⁻x + 6⁻−x, ये होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना आसान है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब f' करेंगे, f', ये क्या होगा f', ये होगा 2 × 6⁻x × ln 6, ये होगा। कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब। गुड। इसका कितना होगा 6⁻x - 6⁻−x, कब, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, है ना। देखो ये जो चीज़ है जब ग्रेटर देन 0 है तो 2 पॉजिटिव है, और 6⁻x तो पॉजिटिव होता ही है, ln 6 तो पॉजिटिव है ही। मतलब यहाँ पे ये वाला चीज़ तो पॉजिटिव हो गया। अब ये देखो, ये वाला जब पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है,
इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना, तो ये जो फंक्शन है 0 से बड़ा में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला मतलब 6 के पावर में x माइनस 6 के पावर में माइनस एक्स, ये फंक्शन। इसको लिखते हैं 6 के पावर में x माइनस 1/6 के पावर में x। ये क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स था ना, जब x नेगेटिव है तो इसको लिखेंगे 6 के पावर में x और 6 के पावर में 2x माइनस 1। देखो ओके, ये वाला चीज़ ये 0 कहाँ पे होगा, इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, जब x का वैल्यू 0 आ जाएगा ना। ठीक है, लेकिन अगर हम x का वैल्यू 0 छोटा रखते हैं, क्योंकि यही कंडीशन है 0 से लेस के लिए, अगर x का वैल्यू 0 छोटा रखते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा। जैसे 0 से छोटा कोई वैल्यू रखते हैं तो ये नेगेटिव नहीं आएगा क्या, आएगा नेगेटिव ना। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो लेस देन 0 बन जाएगा। लेस देन 0 बनेगा तो इसका मतलब अगर नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग है और पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखो थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाते हैं। अगर ये मान लो 0 है तो 0 के बाद फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है और 0 के पहले फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग है। जब फंक्शन डिक्रीजिंग है इधर इंक्रीजिंग है तो ऑफकोर्स ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, मेनी वन, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पॉइंट पर कट करेगा, इस पॉइंट पर 0 पर ये मिनिमम वैल्यू देगा। ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन। ठीक, क्योंकि 0 पर बन गया मिनिमम तो फंक्शन बन गया मेनी वन। ठीक है, मेनी वन हो गया। अब ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू है कि नहीं। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि 6 के पावर में x क्या होता है, पॉजिटिव, और 6 के पावर में x क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये जो fx है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, जबकि कोडोमेन दिया है पूरा रियल नंबर। तो जो रेंज आएगा पॉजिटिव आ रहा है, तो रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है। तो ऑन टू होगा क्या, नहीं, ये फंक्शन होगा इनटू। तो फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन इनटू, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, मेनी वन इनटू। इस तरीके से क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट है। 1-1 चेक करने का 3 मेथड है, 1-1 चेक करने का 3 मेथड है जो हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 9 में। आप जाके अच्छे से देखो, आपको 1-1 बनाना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, ये सारा चीज़। ठीक है, हटाएं इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, if the real value of function this, if the real valued function fx equal to this is a bijective function, ये कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। then the set of all possible values of p का ऑल पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू बताना है कि p का वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो p का वैल्यू क्या हो सकता है, कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव। जब बाइजेक्टिव फंक्शन है तो फंक्शन क्या होगा, 1-1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा ना, 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखो, जब फंक्शन 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो बात आपको समझ में आ रहा है, एक तो बात समझ में आ गया है कि ऑन टू होने के लिए जो रियल वैल्यू फंक्शन है इसका कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर होता है। ऑन टू होने के लिए इसका जो रेंज है वो पूरा रियल नंबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे px लिखा हुआ है, px है ना, अगर x का वैल्यू बहुत बड़ा लेंगे तो ये बहुत बड़ा वैल्यू देगा, x का वैल्यू बहुत छोटा लेंगे तो बहुत छोटा वैल्यू देगा, है ना। मतलब x जो है ये स्ट्रेट लाइन है ना, px स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये तो इसका जो रेंज है वो पूरा रियल नंबर मिल जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। उस स्ट्रेट लाइन में अगर साइन एक्स हम ऐड कर देंगे, उस स्ट्रेट लाइन में साइन एक्स अगर हम ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 से 1 ही तक ना होता है। तो ठीक है, ये फंक्शन ऑन टू तो हो ही जाएगा, बशर्ते क्या होना चाहिए, p का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर p का वैल्यू 0 हो जाएगा तो fx इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, और fx जैसे साइन एक्स होगा ये नॉट इक्वल टू होगा कोडोमेन। अब कोडोमेन मतलब रियल नंबर, इसीलिए p का जो वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया ऑन टू से, ये क्लियर हो गया ना कि p का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब फंक्शन 1-1 है, 1-1 है मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना होगा, p प्लस कॉस एक्स होगा। अगर हम ये जो फंक्शन आ गया f डैश इक्वल टू p प्लस कॉस एक्स,
अगर 1 1 होने के लिए इंक्रीजिंग होना पड़े तो ये क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे तो p का वैल्यू क्या होगा, बोलो p का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1 होगा ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये होगा, क्योंकि p का वैल्यू अगर हम रखते हैं 0.5, p का वैल्यू 0.5 और cos x का वैल्यू मान लो आ गया -1, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब p का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखेंगे और cos x का वैल्यू कुछ भी आ जाए -1 से 1 तक, f डेक्स x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। एक तो ये हो गया। ये कब होगा, जब फंक्शन को इंक्रीजिंग बनाना है, जब फंक्शन को इंक्रीजिंग बनाना है तभी ना 1 1 होगा। अब अगर हम ये चाहें कि p प्लस कॉस एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, तब फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और फंक्शन डिक्रीजिंग हो तभी तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर p प्लस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 नेगेटिव होना चाहिए, तो p का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू ये नेगेटिव होना चाहिए, है ना, नेगेटिव होना चाहिए। तो p का वैल्यू क्या होना चाहिए, p का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि अगर p का वैल्यू -1 से बड़ा होगा, जैसे सपोज करो कि -0.5 और मान लो cos का वैल्यू 1 हो गया, तब तो 0.5 आ गया। अगर p का वैल्यू -0.5 रखेंगे तो cos का वैल्यू अगर 1 हो गया, ये तो 0.5 हो गया ना, तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ डिक्रीजिंग लेके चल रहे हैं, तो p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो अगर फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या फंक्शन डिक्रीजिंग हो, तभी ये फंक्शन मोनोटोनिक बन पाएगा और फंक्शन 1 1 हो पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और p का नॉट इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू होगा -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसमें तो 1 ऑलरेडी हट गया, ये होगा p का वैल्यू, जो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन मैच कर रहा, नन ऑफ दिस। तो यही हो गया, आए समझ में। ये फंक्शन जो पी एस प्लस साइन एक्स है, इसमें p नॉट इक्वल टू 0 रखो, ये फंक्शन 1 2 होगा। और 1 1 होने के लिए हम बता दिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। समझ लो, नोट कर लो इसको अच्छे से। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ f बी ए फंक्शन फ्रॉम r to r गिवन बाई fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर प्लस 1, देन fx कैसा फंक्शन, वही 4 ऑप्शन, ठीक है। करो, ट्राई करो, चेक करो पहले 1 1 होगा कि नहीं। क्या करेंगे इसमें, 1 होने के लिए फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू यू बाई वी है, u का डिफ्रेंशिएशन 2x, v एज इट इज माइनस v का डिफ्रेंशिएशन 2x और u एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई में v का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 8x, और डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 2x क्यूब माइनस 2x कट गया, 8x प्लस 2x 10x, बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये देखो, ये 0 कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 0 पर, मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा। x का वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। मतलब ये फंक्शन 0 बनेगा, मतलब 0 पे कैसा फंक्शन बनेगा, देखो तो रफ डायग्राम बनाते हैं, 0 पे बड़ा जाते हैं, 0 से बड़ा,
तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। 0 से बड़ा जाएंगे तो इंक्रीजिंग, और 0 छोटा जाएंगे तो डिक्रीजिंग। तो 0 पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू बनेगा, जो ही वैल्यू आएगा, मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन। कैसा हो गया फंक्शन, मेनी वन। ठीक है, आसानी से हो गया। बस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करो, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है और वहाँ पे एफ डैश एक साइन चेंज कर रहा है, तो मतलब वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम बनेगा और फंक्शन हो जाएगा मेनी वन। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए रेंज फाइंड करते हैं, और यहाँ पर रेंज कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू लिखा हुआ है ना, x इक्वल टू लिख के, y इक्वल टू लिखा हुआ है, x इक्वल टू लिख देना है। ठीक है, तो x इक्वल टू लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 4 बाई 1 माइनस वाई। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर y प्लस 4 बाई 1 माइनस वाई। अब इसका साइन चेक कर लो ना, किसका, y प्लस 4 बाई 1 माइनस वाई पॉजिटिव होना चाहिए, तो -4 है 1 है, अगर 1 से बड़ा लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब y का वैल्यू आ गया -4 से 1, y बिलोंग्स टू हो गया -4 से लेकर 1 तक, जो प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का, आर कोडोमेन। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू, ऑन टू नहीं होगा। तो फंक्शन हो गया मेनी वन और इनटू, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा, मेनी वन इनटू, सी ऑप्शन हो गया। ठीक ना, आसान लग रहा है ना। अगर एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बार बार बनाओगे तो आपको आसान लगने लगेगा। इस तरीके से क्लासिफिकेशन और फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कभी ग्राफ का जरूरत पड़ता है, कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कभी रेंज निकालने के लिए ग्राफ बना लो, कभी रेंज निकालने के लिए x इन टर्म्स ऑफ y लिख लो, ऐसे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, fx इक्वल टू, fx है माइनस इन्फिनिटी से 1 डोमेन है, और 0 से e⁵ कोडोमेन है। डिफाइंड बाई fx इक्वल टू e⁻ में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और बताना है फंक्शन कैसा फंक्शन है। ठीक है, तो वही चीज़ है, 1 कैसे बनाएंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है ना, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना, 1 आ जाएगा। करो, ट्राई करो, देखो फंक्शन 1 है कि नहीं, खुद से करो, फिर हम बताते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आया होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई के पावर जितना भी रहता है उतना ही लिखते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ऊपर वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, -2x प्लस 3 होगा ना। तो देखो ये 0 आएगा, कहाँ पे 0 आएगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू 3/2 पर, जब x इक्वल टू 3/2 पे 0 हो गया, तो अगर हम 3/2 लिखते हैं, x का वैल्यू 3/2 से बड़ा रखते हैं, अगर x का वैल्यू 3/2 से बड़ा रखते हैं तो आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब फंक्शन कैसा है, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब यहाँ बना लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा बना तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, बन गया था तुमसे ना, बन गया था, मेनी वन फंक्शन है। अब ऑन टू है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, ऑन टू है कि नहीं ये चेक करना है। ये तो फंक्शन हो गया, चलो मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन लोकल मैक्सिमा बन रहा है। अब ऑन टू है कि इन टू है ये चेक करेंगे। तो देखो 3/2 पर फंक्शन क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि जो फंक्शन है देखो ये क्या हो गया, e⁻ में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x। अगर 3/2 से बड़ा लेते हैं तो एफ डैश एक्स का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, 3/2 मैक्सिमा। तो 3/2 पर मैक्सिमा बना है। देखो अगर मान लो ये 3/2 है, 3/2 पे कर बना है मैक्सिमा, तो कर मान लो ऐसा रफ बना के देख रहे हैं, ऐसा होगा। 3/2 पे मैक्सिमा बना है, और ये क्या लिखा हुआ है, -∞ से 1 तक, 1 तो इधर ही होगा ना, 1 तो इधर ही होगा ना। एक सेकेंड, हम अभी डोमेन नहीं देखे थे, मेनी वन नहीं होगा, डोमेन हम नहीं देखे थे। तो देखो
हाँ देखो, ये तो 3/2 पे ना, 3/2 पे ना मैक्सिमम हो रहा है। हम डोमेन नहीं देख रहे, सॉरी, डोमेन क्या है, -∞ से 1, मतलब -∞ से 1 तक ही देखना है। तो 1 तो इधर कहीं होगा, तो 1 -∞ से 1 तक अगर ग्राफ देखेंगे तो इस ग्राफ में एफ डैश तो पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब एफ डैश पॉजिटिव आ रहा है, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। कहाँ पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 1 तक, ठीक है। जब -∞ से लेकर 1 तक में एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। लाइट कट गया, तुरंत आ जाएगा। फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन हो गया 1 अब देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है -∞ से 1 तक। जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मान लो ये हो गया 1 इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 1 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 पे मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो 1 पे वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितना आएगा, ई के पावर में -1 -3 + 2, तो हो जाएगा ई के पावर में -0, मतलब कितना हो गया 1। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ ई टू द पावर में 5, जो ज़्यादा है ना। इसका मतलब जो f1 आ गया वो किसका प्रॉपर सबसेट होगा, कोडोमेन का। जो रेंज आएगा, रेंज जो आएगा वो रेंज जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक आएगा। क्योंकि x का वैल्यू अगर रखेंगे -∞, x का वैल्यू -∞ रखेंगे बहुत छोटा, तो ये कितना वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा 0 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो 0 से 1 हो जाएगा इसका रेंज, जो कोडोमेन का सबसेट है। तो ये कैसा फंक्शन होगा, इनटू, तो कौन सा ऑप्शन, 1 एंड इनटू, डी ऑप्शन हो गया। तो ये हो गया 1 एंड इनटू फंक्शन, ठीक है। आया समझ में। ये जो 10 क्वेश्चन करवाए हैं एडवांस लेवल क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेगा आपको जेईई मेंस और एडवांस में। आपको इसी टाइप के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तभी आपको इस टॉपिक पे कमांड होगा और तभी आप नीडर होकर एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। तो होप आप लोग ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप इसे अपने फ्रेंड्स से ज़रूर से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड से ही बोले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और ये जो क्रैश कोर्स अभी चलेगा, तो अभी क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो ठीक है, ये लेक्चर अभी ख़त्म करते हैं, फिर कल लेके आएंगे लेक्चर नंबर 12, आगे का टॉपिक इसको। चलो बाय बाय।